गांव के बीचों बीच आज माहौल कुछ अलग था। लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। चेहरों पर गुस्सा था और सामने खड़ा था एक नया चमचमाता रेस्टोरेंट। तोड़ दो इसे, जला के राख कर दो। आज नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन पहले एक लड़का शहर से गांव आता है। नाम था अर्जुन। आंखों में सपना और दिल में जिद। शहर में भीड़ है पर मौका नहीं। यहाँ मौका है, बस मेहनत चाहिए। चलते चलते उसकी नजर एक ढाबे पर पड़ती है। मिट्ठू चिकन ढाबा, जहां से उठती खुशबू किसी को भी रोक दे। नमस्ते भैया। नमस्ते। नए हो क्या? हाँ, अभी आया हूँ। और सीधा ढाबे पे। सही शुरुआत है। सोच रहा हूँ यहाँ एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलूँ। यहाँ रेस्टोरेंट? हाँ, शहर जैसा खाना, नया स्वाद। भैया, यहाँ लोग स्टाइल नहीं, पेट भरने आते हैं। तभी ढाबे का मालिक मिट्ठू उनके पास आता है। अरे बिटवा, नए हो क्या? जी काका, क्या सोच रहे हो? रेस्टोरेंट खोलूंगा। खोलो, पर याद रखना, खाना सिर्फ स्वाद नहीं, भरोसा होता है। अर्जुन अगले ही दिन बैंक जाता है। वो बैंक जाता है। वहां जाकर वो एक मैडम से पूछता है। मैडम, यहाँ बिजनेस के लिए ईएमआई पर लोन चाहिए। मुझे बैंक मैनेजर से मिलना है। जी सर, आपको यहाँ सामने मैनेजर का ऑफिस मिलेगा, आप उनसे बात कर लीजिए। तो आप लोन चाहते हैं? जी सर, 10 लाख। गांव में रेस्टोरेंट, रिस्क है। सर, मौका मिला तो साबित कर दूंगा। ठीक है, लोन मिलेगा, लेकिन ईएमआई टाइम पर चाहिए। थैंक यू सर। अपने हाथों में 10 लाख का बैग लिए अर्जुन बैंक से वापस लौट रहा था। रास्ते में वो खुद से कहता है, मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। क्या मैंने सही किया ईएमआई लेकर? पर उसके सपने बहुत बड़े थे। वो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, जहां सबको अच्छा खाना मिले। उसका रेस्टोरेंट सबसे आगे हो। शहर में भीड़ ज्यादा थी, पर उसकी उम्मीद इस छोटे से गांव से थी। अपने सपनों की नई उड़ान भरने के लिए अर्जुन ने यही एक कदम उठाया था। दिन रात की मेहनत, धूल, पसीना, थकान। अर्जुन खुद मजदूरों के साथ काम करता है। साहब, आप खुद क्यों काम कर रहे हो? ये सिर्फ होटल नहीं, सपना है। कुछ ही समय में एक बड़ा रेस्टोरेंट तैयार हो जाता है। आज पहला ग्राहक मैं। काका, स्वागत है। क्या खिलाओगे? पिज्जा, पास्ता, चिकन। जो तू खिलाएगा वही खाएंगे। शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में ग्राहक कम होने लगते हैं। क्यों नहीं आ रहे लोग? अर्जुन जी, ईएमआई लेट है। सर, थोड़ा समय। 2 ईएमआई मिस हुई तो प्रॉपर्टी जब्त। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रात को वो मिट्ठू के ढाबे पर जाता है। वहां भीड़ लगी होती है। मेरे यहाँ कोई नहीं। यहाँ इतनी भीड़ क्यों? वो किचन में झांकता है। गंदगी, पसीना, बिना सफाई। अगले दिन सरकारी अधिकारी आते हैं। लाइसेंस नहीं है, ढाबा सील होगा। साहब, नियम सबके लिए बराबर है। शटर गिरता है। मिट्ठू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गांव में खबर फैलती है। सब अर्जुन पर शक करते हैं। इसी ने किया। तोड़ दो इसका होटल। भीड़ अर्जुन के होटल पर टूट पड़ती है। क्यों किया तूने ये? मैंने नहीं किया। तू ही पूछ रहा था लाइसेंस के बारे में। काका, मैं कसम खाता हूँ, मैंने नहीं किया। तभी एक आदमी आगे आता है। मैंने देखा था, लल्लन सुन रहा था। मैंने किया। क्यों? मेरा ढाबा बंद हुआ था, मैं जल गया था। सब शांत हो जाते हैं। गलती सिर्फ इसकी नहीं, मेरी भी है। क्या मतलब? मैंने गांव को समझे बिना बिजनेस किया। और मैंने नियमों को नजरअंदाज किया। तो अब क्या? साथ में काम करेंगे। मैं स्वाद दूंगा। कुछ महीनों बाद एक नया बोर्ड लगता है। यहाँ खाना भी अच्छा और साफ भी। सिर्फ नया होना काफी नहीं, और सिर्फ पुराना होना भी नहीं। सफल वही होता है जो समय के साथ खुद को बदल ले।